जय हिंद। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी सूत्र को देखकर हम उसकी संकर्ण को कैसे पहचान सकते हैं कि उसकी संकर्ण क्या है, उसकी आकृति क्या होगी, उसका कोण क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम इसी टॉपिक पर है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो इससे पहले भी हमने संकर्ण की क्लास की है, तो पार्ट 1 जिसमें हमने बेसिक लेवल से बात किया है कि जीरो लेवल से हर एक कॉन्सेप्ट को बताने का, समझाने का प्रयास किया है ताकि हर स्टूडेंट समझ सके। पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4 हम इतने सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं संकर्ण के बारे में, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संकर्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये क्लासेस आपने अच्छी तरह से देख लिया और इसमें बताए हुए सारे काम यदि आपने कर लिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपसे संकर्ण के हर सवाल को क्रैक करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कैसे पहचाने संकरण। ठीक है, जैसे कि मेरे पास H2O है, H2O लिखा हुआ है, CO2 है, N2 है, ठीक है, H2SO4 है। तो इन सब के संकरण क्या, क्योंकि बहुत सारे सूत्र होते हैं, सभी को हम याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, तो इसके लिए नियम है और नियम पर हम बढ़ते हैं। आप सबने पार्ट 1 जरूर देखा होगा, और यदि आपने पार्ट 1 जरूर देखा है तो आप सबको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अच्छे तरह से वॉच करना है, तभी एक चीज समझ में आएगा। इसलिए मैं इस क्लास को लास्ट में रखा। यदि इस क्लास को मैं शुरुआत में ही बता देता, सरल तरीका बता देता, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप अच्छे से सभी क्लास को वॉच करेंगे फिर इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको, यानी कि संकरण की जो जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, नोट डाउन करें। पहला पॉइंट, सबसे पहले, फिर हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिए गए यौगिक, ठीक है, यौगिक का दिए गए यौगिक में सभी तत्वों का तत्वों के अंतिम चक्र का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, दूसरा करिए, आपस में सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि बाहरी चक्र, ठीक है, बाहरी चक्र के को जोड़ेंगे यदि जोड़ 8 तक है। ध्यान देना, 8 तक है तो उसे 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए। जोड़ने के बाद इसमें पहला पॉइंट ये ए नंबर ये डाल लीजिए और बी नंबर लिख लिए। यदि, ठीक है, कंडीशन होगा, यदि जोड़ के बाद पहला कंडीशन ये आएगा और जोड़ के बाद यदि जोड़ 8 से क्या हो, अधिक हो, तो 8 से अधिक, ठीक है, मोर देन 8, योगफल को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। ठीक है,
तीसरा कंडीशन होगा यदि भागफल के अलावा शेष फल बचे तो 2 से भाग कर भागफल में जोड़ देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बताता हूं क्या चीजें इसमें करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसको अच्छे से किया होगा। आइए समझते हैं आगे। अब देखिए अगला, यदि यदि जैसे कि जब हम योग करेंगे, जब हमारा पूरा इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब हमें आंसर प्राप्त होगा, यदि आंसर में हम y के इक्वल मानकर चले, यदि y के बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आए, y बराबर 4 आएगा, y बराबर 5 और y बराबर 6 आएगा, तो sp संकरण होगा, sp स्क्वायर होगा, sp3 होगा और sp3d होगा, sp3d2 होगा और y बराबर 7 है अगर, तो sp3d3 होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन का जो अगर इक्वेशन की जो मान है, वैल्यू है, अगर 2 आ गया तो sp संकरण, sp3 अगर 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d और 6 आ गया तो sp3d2 होगा और y बराबर S7 आ गया तो sp3d3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये sp संकरण है, यदि हम इसकी संकरण, तो हमें पता चल गया ये संकरण है। यदि आकृति हमें पूछा जाए तो इसकी आकृति क्या होती है, ये भी आपको मैंने पहले से ही बताया, पहले क्लास में बताया, फिर अच्छे से इनको डिफाइन भी किया कि यस और पी संकरण कैसे जुड़ते हैं, फिर उसकी आकृति कैसे बनती है, वो सब चीज मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आकृति इसका क्या हो जाएगा, रेखीय आकृति होगा और इसके कोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका होगा एसपी, इसका त्रिकोणी होता है, त्रिकोणी और कितने का, 120 डिग्री का। ठीक है, इस सम चतुष्फलकीय और कितना होगा, समचतुष्फलकी का होता 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, इसका कितना होगा, इसका होगा त्रिकोणीय और एक होगा द्विपिरामिड। ठीक है, त्रिकोणीय का कितना 120 और द्विपिरामिड का 90। ऑल राइट, यहाँ लिख देते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 120, 180 कोण, इसका क्या होगा, अष्टफलकीय, इसका कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अब ये है sp3d3, इसका होगा पंचभुजीय, पंचभुजीय और ये द्विपिरामिड। ठीक है, पंचभुजी का जो कोण एंगल बनेगा कितना 72 और द्विपिरामिड का 90 डिग्री। ठीक है, कैसे पिरामिड बनते हैं ये सब चीज मैंने 3D के माध्यम से दिखाया था, और 3D व्यू जो आप देखने को मिलेगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो उसके आकृति दिए हुए हैं, आप इसको बहुत ही आराम से, जो मैंने पेन के माध्यम से आपको 3D दिखाया था, तो इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इनके कोण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये था पहला स्क्रीनशॉट, ये दूसरा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ये कैसे आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, आपने सबको देख लिया है, देखिए याद रखना 2 3 4 5 6 7 ये नंबर याद रखना। 2 किसके लिए होगा, 3 किसके लिए होगा, 4 किसके लिए होगा, 5 किसके लिए होगा,
6 किसके लिए होगा, 7 किसके लिए होगा। यदि 2 आएगा तो उस जो यौगिक होगा उसका संकरण ये sp संकरण होगा, आकृति क्या होगी, रेखी होगी और कोण ये होगा। तो इस चीज को समझ गए, इस पर मैं नहीं आऊंगा, वहीं से हम चीजों को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि ये रूल कैसे काम करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सूत्र है C2H4। ध्यान देना, अब देखिए हमें इसके लिए सबसे पहला चीज ध्यान देना, हमको बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए, यानी कि आवर्त सारणी मालूम होना चाहिए। आवर्त सारणी कैसे काम करता है ये आप चीजें समझ चुके होंगे। हर जितने सारे क्लासेस मैं लेता हूँ हर बार मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आवर्त सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है केमिस्ट्री में। इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना बिल्कुल परे है, यानी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे केमिस्ट्री, आप कभी भी कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी थ्योरी कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यहां से आपको क्या निकालना है, बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन। बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बाहर के, जैसे कि एक ये नाभिक है और ये कक्षक है, तो जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब समझते हैं, ये सब चीजें बात की हैं, इन पर हम नहीं उलझेंगे, आसान भाषा में समझते हैं। पहला रूल मैंने आपको लिखा है कि दिए हुए यौगिक के सभी तत्वों के, एक पहला तत्व ये है, दूसरा ये है, पहला परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है, तत्व या परमाणु, उनके बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। कैसे, जैसे कार्बन के बाहरी चक्र की, कार्बन के यदि हम बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, ध्यान देना, कार्बन के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यदि हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यदि हम इसके बाहरी चक्र की बात करें, बाहरी चक्र के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ध्यान देना, तो कार्बन का कितना हुआ, 4 हुआ। हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनके बीच प्लस लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के बाहरी चक्र में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन जो होता है पहले ग्रुप का होता है, परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन उसका बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक हुआ, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सभी को इक्वल कर दीजिए, तो देखिए 4 दूना 8 और 4 एक कम 4 हुआ, कितना हुआ, 8 4, 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, जब 8 4 12 हो गया तो ये हमारे पास कितना आंसर आया, हमारे पास 12 आंसर आया। देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, यदि योगफल जो है 8 से कम है, 8 से कम है तो क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि 8 से अधिक है तो किससे करेंगे डिवाइड, 8 से कर देंगे। कम है, यदि कम है, कम है, ध्यान देना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, किससे, 8 से कम। ठीक है, और 8 से अधिक है तो क्या करेंगे, उसे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से ही डिवाइड कर देंगे, 8 से ही डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना इस चीज को, कंफ्यूज मत होना। सभी के बाहरी चक्र को इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ यदि 8 से कम है तो 2 से डिवाइड, यदि 8 से अधिक है, जैसे 12 आ गए यहाँ पास, तो उसे 8 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक बात, यहाँ पास हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है, 12, और 12 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास ये 12 है, और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 8 से डिवाइड हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास भागफल कितना आ गया, यहाँ पास 1 आ गया। लेकिन हमारे पास अगला स्टेप यह भी था कि यदि भागफल के अलावा शेषफल बचता है, क्या बचता है, शेषफल, भागफल के अलावा शेषफल बचता है, तो शेषफल को हम 2 से डिवाइड करके उसे भागफल में जोड़ देंगे। ध्यान देना, इसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास जैसे कि शेषफल बचा हुआ है तो इस शेषफल को हम लिखेंगे यहाँ पास 2। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, 12 और 8, तो 8 एक कम 8, ये 4 बचा, तो ये भागफल ये बचा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है,
और अभी हमारे पास भागफल कितना है 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ। अब समझते हैं अगला, और ये 4 आ गया यहाँ, ये 4 यहाँ लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना यहाँ पास से भागफल आया, 2 आया। अब ये जो भागफल हमारे पास आएगा तो इस भागफल को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, समझे। देखिए इसको हम ज्यादा मकड़ा जाल नहीं बनाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पास का जो 1 आया है और यहाँ पास का जो 2 आया है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 + 2, यहाँ पास मैं 4 स्टेप करके लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 4, 1 + 2 = 3 आया। तो ये किसके इक्वल आ गया है, y के इक्वल। ठीक है, y के इक्वल है, सभी y के इक्वल आया मान। ठीक है, तो ये 12 है। तो हमें किसका मान निकाल रहे थे, y का मान। तो y बराबर हमारे पास कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये y का मान कितना दिया था। ठीक है, हमने आपको जो जब दूसरे स्लाइड में, ठीक है, जब हम दूसरे बार आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोले थे तो वहां पास हमने बताया था, वहां पास हमने आपको बताया था y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4 जब आएंगे तो क्या मान होंगे। तो यहाँ पास y बराबर 3 है, यानी कि हमारे पास यह समीकरण होगा, त्रिकोणीय आकृति इसकी होगी और इसके जो कोण है 120 डिग्री होगा। तो है ना कितना आसान, कुछ नहीं करना, बाहर जाकर इलेक्ट्रॉन को जोड़िए। जोड़ यदि कम है 8 से 2 से भाग करें, अधिक है तो 8 से भाग करें, फिर जो भी शेष फल आता है। तो ये देखिए, यही अगर शेष ने बताया ना, यदि भागफल नहीं आता है तो यहाँ पास यह स्टेप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पास जो जो भागफल यहाँ आएगा, यहाँ पास समझिए, बात के लिए उदाहरण के लिए समझिए, 0 आ गया है, कट गया है ये। यहाँ पास y की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ 2 आया, 3 आया, यहाँ पास जो आएगा तो वही y का मान हो जाएगा, वहीं से हम उसकी संकरण ज्ञान कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इससे और समझ आएगा। SF6, SF6 यानी कि सल्फर और फ्लोरीन दिया हुआ है, हमारा ध्यान इन दोनों परमाणु पर जाएगा। तो पहला स्टेप, सभी के पर बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। सल्फर का, तो जो सल्फर का बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, ये मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा चीज है कि फ्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है। कितने सल्फर हैं, एक, तो एक की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 16 ही आएगा। अब देखिए सल्फर का, फ्लोरीन का कितना, 7 होता है, और कितने फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। तो देखिए y के इक्वल होगा, फिर से बता देता हूँ, y के इक्वल होगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 7 6 42, और y के इक्वल हो जाएगा 6 2 8, 48 हो जाएगा। अब देखिए y का मान कितना है, 48 है, यहाँ पास अभी आया है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो y को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह 8 से अधिक है तो 8 से ही डिवाइड कर दो, तो 8 8 छंग 48, यहाँ पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगा। तो यहाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 8 छंग 48, कोई शेष फल नहीं बच रहा है। देख लीजिए यहाँ पास 48, 8 छंग 48 हो गया, और यहाँ पास ये कट गया, कोई शेष फल नहीं बचा, इसलिए y का मान ये आ गया। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब इसमें हम अगला स्टेप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास y का वैल्यू आ चुका है, यानी कि इस पर जो संकरण पाया जाएगा y बराबर 6 है, तो यह संकरण होगा, आकृति जो होगा अष्टफलकी होगा, और इसके जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो समझ में आया यार, बहुत ही आसान है। और ये किसी भी सूत्र को देखकर, किसी भी यौगिक को देखकर हम उसके बहुत ही संकरण को बता सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना याद किए हुए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें बिना रटे, बिना याद किए, बस सूत्र देखा, उसके बाद चक्र इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, डिवाइड किया, यानी कि पूरा कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन जो है हमने किया, और हमें सीधे संकरण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।